जो माताएं बहनें अपने सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें वे ध्यान में रखते हुए ही इस व्रत को करें। करवा चौथ के व्रत में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई यानी कि जो भी चीज रंग से सफेद है उनका दान नहीं करना है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन अपने पति से वाद विवाद ना करें। काले, नीले, सफेद और भूरे रंग के कपड़े अशुभता को दिखाते हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं इन रंगों का प्रयोग करने से बचें। घर में अगर कोई सदस्य सो रहा है तो करवा चौथ के दिन उसे भूलकर भी ना उठाएं। नींद से सोते व्यक्ति को उठाना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन आप ये काम ना करें। करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने श्रृंगार की सामग्री किसी दूसरी महिला या किसी से भी बांटनी नहीं है। किसी को भी अपने सुहाग से जुड़ी कोई भी वस्तु दान में ना दें। जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की सरल संपूर्ण व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। अब हम करवा चौथ के व्रत की पौराणिक एवं प्राचीन कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती हैं। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं।
कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। बोलिए करवा माता की जय, करवा चौथ व्रत की जय। प्यारी माताओं बहनों को करवा चौथ की व्रत कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। माँ जगत जननी से मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस कहानी को पढ़ने और सुनने वाली सभी माताओं बहनों का सुहाग करवा माता अखंड रखें। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।